हेलो एवरीबॉडी। आप सोचो जीआरबी टॉपर्स क्वेश्चन बैंक के वॉल्यूम 1 के सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन चैप्टर की 1 to 9 एक्सरसाइजेस के हम हर एक एक्सरसाइज के 4 to 5 5 to 6 क्वेश्चंस कर चुके हैं। ऑन एन एवरेज 45 क्वेश्चंस आपके बास्केट में है। ऑलराइट, आज मैं लेके आया हूँ टॉपर्स क्वेश्चन बैंक की ही सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन चैप्टर की एक्सरसाइज 10। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आप देखो किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, किस लेवल के क्वेश्चन हम सॉल्व किए हमने पिछली एक्सरसाइजेस में और किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन से कुछ टेक अवे होना चाहिए। आराम से सीखने की कोशिश करना, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। और चूंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इनमें तो लर्निंग ही इनफाइनाइट है। गॉट इट? एटलीस्ट ये तो पता लग रहा है कि हम जो सीख रहे हैं पेपर में कुछ कुछ वैसे ही आ रहा है। नाउ सी फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। A B C D be positive real numbers such that A plus B plus C plus D is 11. Alright, so एक तो एक चीज उसने बोल दी कि A, B, C and D they all are positive। इसका क्या मतलब है? पहली चीज मैंने आपको हमेशा बताया है, जब भी वो कभी ये बोले किसी क्वेश्चन में कि दीज आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, गॉट इट, और उसके बाद में कहीं इनइक्वालिटी का डिस्कशन हो रहा हो, कोई मैक्सिमम मिनिमम की बात हो रही हो, दैट मीन्स दैट क्वेश्चन इज लीडिंग यू टुवर्ड्स AMG। गॉट इट? एक दूसरा रिलेशन जो मेरे को दिया हुआ है, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज गिवन एज 11। ऑलराइट, अब आप देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, मतलब मुझे A की पावर चाहिए 5। तो ऐसा करते हैं, हम A को ना 5 हिस्सों में तोड़ते हैं, A/5 प्लस A/5 प्लस A/5 प्लस A/5 प्लस A/5। अब मुझे आई वॉन्ट बी क्यूब, बी को 3 हिस्सों में तोड़ो, सो B/3 प्लस B/3 प्लस B/3। सी के 2 पार्ट्स करो, C/2 प्लस C/2 और कीप D एज इट इज। दिस मच डिवाइडेड बाई इन सब का अर्थमेटिक मीन, हाउ मेनी टर्म्स आर दीज? 5 and 3 8 and 2 10 and 1 11 मोर देन और इक्वल टू इन सब का प्रोडक्ट कितना? A/5 रेज टू द पावर 5, B/3 होल क्यूब, C/2 स्क्वायर इंटू D होल रेज टू द पावर 1/11, ये आ जाएगा। अब आप सोचो, ये जो न्यूमरेटर है ये, isn't it A प्लस B प्लस C प्लस D? इसकी वैल्यू अपने को 11 दी हुई है। ऑलराइट, सो 11 अपॉन 11, ये तो कितना बच जाएगा? 1। इट इज मोर देन और इक्वल्स टू A टू द पावर 5 B क्यूब C स्क्वायर D अपॉन 5 टू द पावर 5 3 क्यूब C2 स्क्वायर एंड दिस होल टू द पावर 1/11। यस, अब दोनों साइड ना पावर 11 रेज कर देते हैं, यू गेट A टू द पावर 5 B क्यूब C स्क्वायर D अपॉन 5 क्यूब 3 क्यूब सॉरी 5 टू द पावर 5 3 क्यूब 2 स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू 1। इफ यू मल्टीप्लाई इट, A टू द पावर 5 B क्यूब C स्क्वायर D लेस देन और इक्वल्स टू, अब ये बचा, that is 5 to the power 5 3 cube 2 square. They are saying maximum value is 3750 beta. We got maximum value as this. That means 3750 beta is 5 cube into 5 square into 27 into 4. So beta goes what? Beta is 5 cube into 5 square into 27 into 4 divided by 3750। अंडरस्टूड? अब हम इसको जितना कैंसिल कर सकते हैं उतना करते हैं। सी 25, दिस विल बी 1 5 150। गॉट इट? नाउ 3 से आई कैन कैंसिल इट, 50, दिस गोज 9, so beta comes out to be, this is 25, 2 more 5 और एक 2 जाएगा, तो it will be 90. so your value of beta is 90। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और AMGM पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अंडरस्टूड?
तो ये हमें करना ही करना है, और ऐसा नहीं है, देयर इज नो एक्सेप्शन, एडवांस में भी ऐसा ही क्वेश्चन आता है, अगर आएगा एमजीएम से तो मोस्टली ऐसा सही क्वेश्चन आता है, तो वी कैन नॉट स्किप एंड टेक दिस टॉपिक लाइटली। क्लियर? नाउ लेट्स गो विद दिस क्वेश्चन। ये ना बताऊं तो मेंस की हिस्ट्री में आई कंसिडर इट एज वन ऑफ द वेरी टफ क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन क्या है, a1 b1 दोनों 1 1 है, an इज an माइनस वन प्लस n माइनस वन है, bn इज bn माइनस वन इज प्लस an माइनस वन है, s कुछ है, t कुछ है, काफी कुछ दे रखा है, इस सबको लपेटा हुआ है। ऑलराइट, अब इसको देखो करना शुरू करते हैं। समवेयर वी हैव टू स्टार्ट। तो मुझे ऐसा लगा कि देखो जो t है ना वो तो एक एजीपी आ जाएगी, और जो s है वो कुछ bn पे डिपेंडेंट एक सीरीज है। ऑलराइट, मैं s से ही शुरू करता हूँ। s इज इक्वल्स टू नाउ वो बहुत ध्यान से देखना, इसमें गलती का स्कोप है, इसको बहुत स्लोली पेशेंटली करेंगे। s इज b1 अपॉन टू, b2 अपॉन टू स्क्वायर, b3 अपॉन टू क्यूब प्लस एंड सो ऑन b9 अपॉन टू टू द पावर 9 प्लस b10 अपॉन टू टू द पावर 10। दिस इज योर s। एक काम करते हैं, देखो मुझे ना bn माइनस bn माइनस वन दे रखा है an माइनस वन, सो आई विल यूज दिस रिलेशन। गॉट इट? उसके लिए मुझे डिफरेंसेस क्रिएट करने हैं। मैं इस s को ना 2 से डिवाइड करके और एक टर्म पुश करके लिखूंगा। दिस विल बिकम b1 अपॉन टू स्क्वायर, b2 upon 2 cube plus and so on. This will become b9 upon 2 to the power 10 plus b10 upon 2 to the power 11. Now you subtract both of them. If I subtract a minus 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 minus, this will become s by 2. It is b1 by 2 plus. Now see, this will be b2 minus b1 upon 2 square, b3 minus b2 upon 2 cube and so on, b10 minus b9 upon 2 to the power 10 minus b10 upon 2 to the power 11. Am I correct? अब b2 माइनस b1, यहां से अगर मैं देखूं इस रिलेशन से, b2 माइनस b1 जो अपने पास है वो a1 है। यस, सो दिस गोज लाइक b1 अपॉन 2 प्लस a1 by 2 square, a2 by 2 cube and so on, a9 upon 2 to the power 9, 2 to the power 10 minus b10 upon 2 raised to the power 11। ऐसे आ गई। नाउ इसको ऐसे ही कर देता हूं वापस से। इट इज b1 माइनस b10 अपॉन 2 to the power 10 and plus a1 by 2, a2 upon 2 square plus and so on, a9 upon 2 to the power 9। अब अपने एक चीज नोटिस करूं, मुझे a1 में भी एक रिलेशन दे रखा है। दैट रिलेशन इज an माइनस an माइनस वन इज इक्वल्स टू n माइनस वन। तो यहां पे अगर मैं वो डिफरेंस क्रिएट कर सकूं, इट विल बी एन h। यस और नो? इसी s को हम वापस 2 से डिवाइड करेंगे, s अपॉन 2। सो दिस विल बिकम b1 by 2, b10 अपॉन 2 to the power 11 प्लस, अब देखो मेरे पास a2 माइनस a1 वो वाले रिलेशन है। गॉट इट? तो एक काम करता हूं, लेट मी मेक इट a1 अपॉन 2 स्क्वायर, a2 अपॉन 2 क्यूब, a3 अपॉन 2 की पावर 4 एंड सो ऑन, a8 अपॉन 2 to the power 9, a9 अपॉन 2 to the power 10। करेक्ट? अब इन दोनों को वापस सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा? s by 2। नाउ देयर डिफरेंसेस b1 अपॉन 2 minus their difference. Now this will be with a positive sign. So from here if I take minus b10
10 upon 2 to the power 10 common, you get 1 minus 1 by 2. क्लियर? देन एक टर्म आएगा a1 by 2 प्लस. अब एक डिफरेंसेस देखो. This will be a2 minus a1 upon 2 square. Now a2 minus a1 is 1. तो ये क्या बनेगा 1 by 2 square. Similarly a3 minus a2 is 2 by 2 cube, 3 upon 2 to the power 4, and so on, 8 upon 2 to the power 9. This, and there will be a term with a negative sign a9 upon 2 to the power 10. Understood? a9 upon 2 to the power 10. अब थोड़ा सा इसको मैनेज करते हैं. सी b1 by 2. अच्छा एक और चीज है, मुझे a1 और b1 दोनों 1 1 दिए हुए हैं. यस, तो इनको 1 1 1 रख देता हूं मैं. So that is a1 plus b1 by 2. Let's collect them all together. b10 upon 2 to the power 11 minus a9 upon 2 to the power 10 plus, now see it is 1 by 2 square, 1 by 2, 2 by 2 cube, 3 by 2 की power 4. क्या यही मेरा t है? t है क्या? t है 1 by 1 plus when I 2 upon 2, 3 upon 2 square, and so on. This is 8 upon 2 to the power 7. Whereas I want 8 upon 2 to the power 9. इसका क्या मतलब हुआ कि now see, इसका क्या मतलब हुआ कि this is 2 by 2 cube you want, ना? So 2 by 2 cube means this is equals to, see, this was your t. So this value is t by 4, yes or no? So this is equals to t by 4. Now if I multiply this entire quantity by 4, you get 2s minus t equals to a1 and b1 both are 1 1. Yes, so it is 1 minus b10 upon 2 to the power 9 plus a9 upon 2 to the power 8. 2s minus t is this. Am I correct? Now the next target is to get the value of a9 and b10. Now again I will go back to the relation I was provided with an minus 1 is n minus 1. Yes or no? That means a2 minus a1 is 1, a3 minus a2 is 2, a4 minus a3 is 3, and so on. a9 minus a8 is 8. So if I add all of them, then so with this, if I add all of them, I get the value of a9 minus a1 as 1 plus 2 plus 3 up to 8. So a9 goes a1, which is 1, plus 1 to 8 sum, 8 into 9 by 2, 8 into 9 upon 2, 36. Yes or no? So your a9 is 37. टू मच टू डू, एक ही क्वेश्चन में इतना कुछ करने के लिए है. अब दूसरा स्ट्रगल क्या है? b10 की वैल्यू निकालना. Another relation that I have, bn minus 1 is an minus 1. Now again n को 1 डालूंगा तो n को 2 डालते हैं पहले, तो b3 2 डालेंगे तो b3 minus b2 is a2. b4 minus b3 is a3. 2 से शुरू करते हैं. n को 2 डालेंगे तो b2 minus b1 is a1, b3 minus b2 is a2,
B4 minus B3 is A3, and so on. B10 minus B9 is A9. Got it? इन सबको मैं जैसे ही ऐड करूंगा, I will get B10 minus B1 is A1 plus A2 up to A9. Got it? अब ये जो A1, A2, A है, ये सब निकालना मुझे अलग से पड़ेगा. Got it? जैसे कि मेरे को एक चीज का आइडिया लग गया था यहां से कि जो AN आएगा ना, AN, that is 1 plus N into N plus 1. जस्ट ए सेकेंड. A9 में 8 तक सम जा रहा है ना. यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो A9 में जो राइट साइड में सम है वो 1 to 8 है और 1 सेपरेट. सो AN इज व्हाट? इट इज 1 plus 2 to N minus 1. That is 1 plus N minus 1 into N upon 2. That is N square minus N plus 2 whole divided by 2. This is your AN. Got it? So B10 minus B1 is 1. Now A1 जो है, सो इसको ऐसे करते हैं, सिग्मा N from 1 to 9 N square minus N plus 2 whole divided by 2. So take half outside. Now N square, 1 square, 2 square से 9 square तक का सम 9 into 10 into 19 upon 6 plus minus 9 into 10 by 2 plus 2n, मतलब 2 into 9 हो गया 80. So your B10 is 1 plus. इसको if I divide 15, this will be 15 into 19 by 2, 15 into 19 by 2 minus 45 upon 2 plus 9. 1 plus, if I take 15 common, this will be 19 minus 3. Now the 19 minus 3 is 16 by 2, 8 plus 9. So it is 10 plus 120. So it goes 130. Whew. Now you have all the values, put it here. That implies, see, you got 2s minus t. 2s minus t equals to 1 plus, even 1 minus b10 upon 2 to the power 9, b10 upon 2 to the power 9 plus a9 upon 2 to the power 8. Now what they are asking you, they are asking you this 2 to the power 7 into 2s minus t. So multiply by 2 to the power 7 into 2s minus t is 2 to the power 7 minus b10 upon 4 plus a9 upon 2. 2 to the power 7 is 128 minus b10. b10 is 130 by 4 plus a9. a9 came 37. 37 upon 2. Understood? Alright, I made a small mistake here while calculating in this step. When I multiplied this equation by 4, this was also supposed to be 4. It was 1 here, so now it has to be 4. So this will come out to be, see, this is 4. This is 2 to the power 9. 2 to the power 9 is 512. So see, too much of calculation in this question. There is a huge possibility to make silly mistake.
ठीक है, यू हैव टू बी वेरी प्रिकॉशनरी। वैसे तो सच बताऊं ये क्वेश्चन पेपर वाला है ही नहीं, बट चलिए सिंस वी आर इन लर्निंग मोड सो दिस इज नेसेसरी। इट इज 512 minus, now it is 65 by 2 plus 37 by 2, that is 102 upon 2. So that is 512 minus 51, that is 461. This is your answer. Very tough and lengthy problem. All right. just don't let it go like this. अब जब किया है हमने तो इसको एक बार दोबारा से जरूर देखें. Got it? Now see this question. ये simple question है. A is what? A is summation I from 1 to 10 summation j from 1 to 10 minimum of I comma j. Let's do one thing. Summation I from 1 to 10. मैं सबसे पहले j को 1 to 10 वेरी करा देता हूँ. That is minimum I comma 1 plus minimum I comma 2 plus and so on minimum I comma 10 तक. Got it? अब जब आप I को वेरी कराएंगे so there will be further 10 terms in each one. Got it? जैसे इसमें एक टर्म आएगा minimum of 1 comma 1, minimum of 2 comma 1, minimum of 3 comma 1 and so on minimum of 10 comma 1, then minimum of 2 comma 1 comma 2, minimum of 1 comma 2 comma 2, then minimum of 3 comma 2 and so on minimum of 10 comma 2. Yes or no? Then there will be minimum of 1 comma 3, minimum of 1 comma 3, then minimum 2 comma 3, then minimum 3 comma 3 and so on minimum 10 comma 3 and so on so forth. ये ऐसी सीरीज चलती रहेगी. Minimum of, now if I replace 1 comma 10, minimum of 2 comma 10, minimum of 3 comma 10 and so on minimum of 10 comma 10. Now see, पहली पूरी रो और पूरे कॉलम में फर्स्ट एंटायर रो, this entire row and this entire column, इन सब में 19 टोटल टर्म्स हैं और हर केस में जो भी ऑर्डर पे रखा है उसकी मिनिमम वैल्यू 1 है. दैट मीन्स व्हाट? 1 plus 1 plus 1 up to 1 how many times? 19 times. उसके बाद अगर इस पे ध्यान देंगे ना, ये पूरा और ये पूरा रो इतना, इन सब में मिनिमम वैल्यू कितनी है? 2 है. एंड दिस विल रिपीट हाउ मेनी टाइम्स? 17 times. 2 plus 2 plus 2 how many times? 17 times. Similarly 3 plus 3 plus 3 will become how many times? 15 times and so on. Finally 10 will occur. Say first of all 9 will occur. 9 plus 9 plus 9 3 times and finally 10 will occur 1 time. Am I correct? So this is the entire summation that you will be calculating. इसको भी कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि देखो उसने a plus b पूछा है. Similarly जब आप b को एनालाइज करोगे ना, you will realize now 10 10 10 10 will occur how many times? 19 times. 9 plus 9 plus 9 will occur how many times? 17 times and so on. Finally 1 will occur 1 time. This was your a, this was your b. तो जैसे ही मैं a plus b करूंगा, इन सबको इधर ध्यान दो, इन सबका एडिशन मतलब क्या हो गया? इन सबका एडिशन 11 11 11 how many times? 19 times. Got it?
Then again 11, 11, 11, how many times? 17 times, and so on so forth. So 11 into 19 plus 17 plus finally 1 तक. So that is 11 into, ये जो है ये sum of first 10 odd natural numbers है, that comes out to be 100. 10 square, so answer is 1100. बहुत ही बढ़िया तरह से लिखा हुआ क्वेश्चन है. और अब आप सोचो, ये कोई एपी नहीं है, ये कोई जीपी नहीं है, बट उस एपी के एक एप्लीकेशन को इतनी ब्यूटीफुली पूछा गया है कि क्या ही बात है. ऐसे सवालों की हमारी इनफ प्रैक्टिस होनी चाहिए. गॉट इट? चलो जी आगे. नाउ सी दिस क्वेश्चन. ये एक डिसेंट क्वेश्चन है. ये देखने में इतना कॉम्प्लेक्स लगता है, बट ये करने में सिंपल है. देखो, अपने को जो ए दिया हुआ है, अपने को जो ए दिया हुआ है ना, दैट इज सिग्मा एन फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन 3 प्लस -1 टू द पावर n होल टू द पावर n. गॉट इट? अब हम n को वेरी कराते हैं. अगर मैं n को 1 रखूंगा ना, इट विल बी 1/2. फिर आपने n को 2 रखा तो इट विल बी 3 प्लस 1 4, सो इट विल बी 1/4 स्क्वायर. फिर 3 रखूंगा तो 1/2 क्यूब. फिर 4 रखूंगा 1/4 टू द पावर 4, 1 अपॉन 2 टू द पावर 5, 1 अपॉन 4 टू द पावर 6, एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो ये ना दो सेपरेट जीपी चल रही है, एक ये और एक दूसरी ये यस और नो. तो वो जो ग्रीन वाली जीपी है उसके इनफाइनाइट टर्म का सम है a अपॉन 1 माइनस आर. आर इज 1/4. और ये जो 4 वाली जीपी है इसके इनफाइनाइट टर्म का सम है 1/16 अपॉन 1 माइनस 1/16. करेक्ट? सो दिस विल बी 2/3 प्लस ये वाला जो सम आएगा, this sum comes out to be 16, 15, 1/15. Am I correct? This will be 10/15, तो total is 11/15. ये अपने पास ना a की वैल्यू आई. अंडरस्टूड? सिंपल क्वेश्चन है. अब हम b पे आते हैं. b क्या है? सिग्मा अगेन वही n फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट. नाउ इट इज, इसमें ऊपर भी एक -1 की पावर n है. -1 टू द पावर n अपॉन 3 माइनस -1 टू द पावर n 3 प्लस होल रेज टू द पावर n. अब डिनोमिनेटर विल बी एज इट इज, इट वाज इन a, बट अब ये ऑल्टरनेट हो जाएगा. जैसे जब मैं इनको 1 रखूंगा ना, इट विल बी -1/2. फिर 2 रखने पे 1/4 स्क्वायर, 3 रखने पे -1/2 क्यूब, 1/4 टू द पावर 4, -1 अपॉन 2 टू द पावर 5, प्लस 1 अपॉन 4 टू द पावर 6, एंड सो ऑन. तो अब सिंपली कुछ नहीं हुआ है. जो ये वाली जीपी थी ना, दिस वन, ये बस निगेटिव टर्म के साथ हो गई है. तो इसका आंसर हमने पिछली में -2/3 निकाला था, और ये प्लस था अपने पास 1/15. सो द आंसर इन दिस केस इट विल बी -9/15. दैट्स इट. दे आर आस्किंग फॉर a by b, so your a upon b is minus of 11/9. Am I correct? And in that case -11/9, C is your answer. अब ये जो इस तरह के सवाल है ना, इनमें जो मेन लर्निंग है वो क्या है कि हमें क्वेश्चन देख के नहीं घबराना है. क्वेश्चन में -1 की पावर n, उसकी भी पावर n, कितना कुछ दे रखा है, हमें नहीं घबराना है. अंडरस्टूड? वी विल कीप ऑन गोइंग. हम करते रहेंगे और हमसे होंगे. फाइन. Now this last question is question number 29 that I have selected for you. देखो जी, इस तरह के सवालों में ना इंफॉर्मेशन ठीक ठाक है. Let n from 1 to 50 Sn be the sum of infinite geometric progression. पहले Sn की बात कर लेते हैं. Whose first term is n square, a is n square, and whose common ratio is 1 upon n plus 1 whole square, a upon 1 minus r. Am I correct? सो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा, इट विल बी n स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा n plus 1 होल स्क्वायर,
एंड डिनोमिनेटर विल बी n प्लस वन होल स्क्वायर माइनस वन। इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, इट विल बी n स्क्वायर n प्लस वन होल स्क्वायर upon n into n plus 2. So this comes out to be n into n plus 1 whole square upon n plus 2. This is your Sn. Then the value of this they are asking. तो पहले तो मैं क्या कोशिश करता हूं, इस Sn को तोड़ने की कोशिश करता हूं. Now Sn is, now see, n into, this is n square plus 2n plus 1 upon n plus 2. So n into, इन दोनों को एक साथ पकड़ते हैं, n into n plus 2 plus n upon n plus 2 upon n plus 2. Am I correct? Now from here this n plus 2 cancel. So it comes out to be n square plus n upon n plus 2. Now if you take n common, it is n plus 1 upon n plus 2. Am I correct? Now इस स्टेप की जरूरत नहीं. Now from this is n square plus add 2 subtract 2 upon n plus 2. See, मुझे भी आइडिया नहीं लग रहा कि करना क्या है, बट इसके अलावा कोई तरीका नहीं है. लेट्स कीप ऑन डूइंग दिस. मैं बिल्कुल ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ कि हम एग्जाम में कर रहे हैं. सो इट इज n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 विल बी 1 माइनस 2 अपॉन n प्लस 2. अंडरस्टूड? सो अब जरा इस पे ध्यान देते हैं. 2 अपॉन n प्लस 1, n स्क्वायर माइनस n, फाइन. नाउ Sn प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 माइनस n माइनस 1. यही क्वेश्चन है. यस. तो Sn हो गया n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अपॉन n प्लस 2 plus 2 upon n plus 1 minus n minus 1. Now if you realize these 1 cancel, so it comes out to be n square minus n. देखो इस पे मैं सिग्मा लगा पाऊंगा, और ये 2 upon n plus 1 minus 2 upon n plus 2, ये बन गया टेलीस्कोपिक. इस एंटायर टर्म को मैंने Pn कहा. Now they are asking you n from 1 to 50 Pn. तो अगर आप n को 1 रखोगे, so P1 will be 1 square minus 1 plus 2 by 2 minus 2 by 3. Similarly n को 2 रखेंगे, P2 will be 2 square minus 2 plus 2 by 3 minus 2 by 4. n को 3 रखेंगे, P3 will be 2 cube minus 2 square, 2 cube minus 3, एक मिनट, n को 3 रखेंगे, 3 square minus 3 plus 2 by 4 minus 2 by 5, and so on. P50 will be 50 square minus 50 plus 2 by 51 minus 2 by 52. इन सब का जो एडिशन है, सबका एडिशन, वो अपना क्या है, ये वाला टर्म. गॉट इट? अब आप देखो इसमें कैंसिलेशन कैसे हो रही है. ये गए, ये गए, ये भी जाएगा. सो दिस इज सिग्मा I from 1 to 50 pi is equals to, नाउ एक टर्म है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेके 50 स्क्वायर तक. एक टर्म है 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके 50 तक. एक टर्म बचा ये 2 by 2 that is 1, और एक माइनस 1 by 26 which is ये 2 by 52 is 1 upon 26. मुझे 1 by 26 को भी लेफ्ट में रखना है. सो 1 by 26 प्लस सिग्मा I from 1 to 50 pi. अब ये सम तो वी ऑल आर अवेयर ऑफ. 50 into 51 into 101 upon 6 minus 50 into 51 by 2 और प्लस में आ जाएगा 1. Got it? Now from this bracket if you take 50 into 51
कॉमन बाई 2 शुड आई टेक आउटसाइड? नो। बस अब तो ये कितना बन जाएगा, 50/2 तो कॉमन ले लेते हैं. इट विल बी 17 into 101 minus 51 plus 1. So that is 25 into 17 if I take common into 98 plus 1. All right. और इस सब को आप कैलकुलेट करेंगे तो यू गेट 41651. दैट इज योर आंसर. सो क्वेश्चन में कुछ नहीं है करने के लिए, बस लगे रहो. ठीक है. और इस तरह के सवालों में देखो कई बार ना ये गेम खेलना पड़ता है. मैंने आपको क्या बोला जब मैं सॉल्व भी कर रहा था, मैं कहा मुझे पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, बट आई एम जस्ट कीप ऑन डूइंग इट. गॉट इट. तो चलो खैर 5 क्वेश्चन हो गए हैं डिस्कस. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस चैप्टर इज कि मैं फिर से वही कहूंगा, इसमें पढ़ाने के लिए इतना ज्यादा नहीं है, बट जो क्वेश्चंस की वैरायटी है दैट इज वेरी एक्सटेंसिव. तो आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस को लाइटली नहीं ले सकते हो. और ये जो हमने क्वेश्चन किया, लाइक ये वाला मैंने क्वेश्चन किया, एक ये वाला क्वेश्चन किया जो देखने में टफ लग रहा है, ये वाला क्वेश्चन किया ये भी देखने में कम नहीं है, ये तो देखने में भी और करने में भी लेंदी है. इन सब में जिस चीज को बच्चे सबसे मुश्किल मानते हैं एएमजीएम को, एक्चुअली उसका क्वेश्चन सबसे आसान मिला. गॉट इट. तो चैप्टर की किसी भी चीज को लाइटली ना लें. जेई मेंस में सीक्वेंस प्रोग्रेशन से अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं. मैंने तो 5 ही डिस्कस करे हैं, बुक में ऑलमोस्ट 31-32 के आसपास क्वेश्चन हैं. सो ट्राई देम as many as you can and as many number of times as you can to get the best idea about these things. All right, that would be all from my side. अगली वीडियो में जेई एडवांस वाली एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन के साथ मिलूंगा. थैंक यू सो मच. टेक केयर.